हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जी हाँ, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टारगेट है हमारा 35 में 35। ठीक है, 12th बिहार बोर्ड में फिजिक्स से 35 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम 35 में 35 आपका स्कोर करवा पाए। तो बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आपको बताएं, इससे पहले हम आपको कक्षा 9वीं की गुरुत्वाकर्षण का एक खूबसूरत सा टॉपिक याद दिलाना चाहेंगे। वो खूबसूरत सा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जी हाँ, यह नियम न्यूटन के द्वारा दिया जाता है। न्यूटन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, ब्रह्मांड का कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो। एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये, इसको मैं व्हाइट से कर देता हूं। ठीक है, यह मान करके चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m1 है और इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m2 है। न्यूटन कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक बल से एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, F। कितना लग रहा है, F। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान, मास, एक का m1 और एक का m2 के गुणनफल के, इनटू के क्या होता है, तो सीधा समानुपाती होता है। एक नियम ये हुआ। फिर वहीं पर दूसरी बात बोला जाता है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो बीच की दूरी के, यानी दूरी जो r है, इसके स्क्वायर के बीच कर्मानुपाती, यानी 1/r²। ये दूसरा नियम है। इन दोनों नियमों के आधार पर यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। ये पढ़े थे वहां पे, बिल्कुल पढ़े थे। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है कूलॉम का नियम। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं कूलॉम के नियम पर। क्या कहता है, कहता है कि कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशित कणों के बीच, इस पर फोकस करिएगा थोड़ा सा। कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशित कणों के बीच, यहां पर देखिए, इस पर फोकस करिए, स्थिर और क्या, तो आवेशित कण, है ना, और कैसा, तो बिंदु, पॉइंट पर, है ना, के बीच लगता आकर्षण या विकर्षण, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल जो होता है, कितने कणों के बीच, दो कणों को। तो आइए दो कण ले लेते हैं, यहां पर दो पार्टिकल ले लेते हैं। एक पार्टिकल है ये, ठीक है, और एक पार्टिकल है ये, ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, आवेशित है। तो चलिए इस पर आवेश हम ले लेते हैं Q1 और इस पर आवेश ले लेते हैं Q2। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी भी ले लेते हैं R। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, R। ठीक, तो इन दो स्थिर बिंदु आवेशित कणों के बीच लगता आकर्षण या विकर्षण स्थिर वैद्युत बल, आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, आकर्षण कब लगेगा और विकर्षण कब लगेगा। अगर दो आवेश है, एक आवेशित कण है जिस पर आवेश है प्लस, और एक और कण है जिस पर आवेश है प्लस। ठीक है, तो अगर 1 2, अगर इन दोनों पर देख रहे हैं प्लस प्लस लिए हैं, तो अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दो जिद्दी लड़का है, दो लड़ाकू लड़का है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, और दोनों को क्या किया है, बहका दिया गया है ना। तो क्या करेगा, एक दूसरे से झगड़ा करेगा, है ना, मारेगा, पीटेगा और दूर भेजेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, कभी भी एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि उसी प्रकार से अगर दो कण है जिस पर आवेश क्या है, प्लस में है, तो ये दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा। ठीक है, या फिर दोनों आवेशित कण पर क्या है, एक पर -Q1 चार्ज है और एक और पर -Q2 चार्ज है, तो दोनों पर माइनस माइनस चार्ज है, यानी सजाती, यानी कि सिमिलर चार्ज है। तो यहां से भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन वही अगर एक कण पे प्लस चार्ज है और एक और कण है जिस पर चार्ज है माइनस, है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तब जयमाला वाला बात आ जाइए,
अभी एकदम जयमाला का टाइम चल रहा है, शादी विवाह का टाइम चल रहा है। इसमें देखते होंगे कि जो लड़की होती है उसको देखते हैं कि एकदम क्या करते हैं, लड़का लोग देखते हैं एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दो सिमिलर चार्ज, दो अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, सटाएगा, एक दूसरे के पास आएगा, है ना। तो कह रहा है चाहे जो भी बल लगे वो बल, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इस पर ले लेते हैं प्लस और इस पर भी ले लेते हैं प्लस, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षण बल लगाएगा। तो बल कितना मान लेते हैं, मान लो F लगा रहा है। तो नियम क्या कहता है, कहता है उन दोनों कणों पर विद्यमान आवेश के परिमाण के गुणनफल के, किसके, तो आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। कौन, तो जो बल लग रहा है वो। तो बल कितना लग रहा है, F, ये सीधा समानुपाती हो जाएगा आवेश Q1 और आवेश Q2, इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। फिर दूसरा नियम में क्या कहता है, उन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बल जो F है और दूरी जो R है उसका पहले R स्क्वायर का बना लीजिए और इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। ठीक है, तो ये हुआ कूलॉम के दूसरे नियम में ये बात, और ये हो गया कूलॉम के पहले नियम में। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन कि कूलॉम के नियम को लिखिए, तो यही खूबसूरत सा फिगर बनाइए एक ठो, ठीक है, और फिगर बनाने के बाद ये सारा चीज कर दीजिए, आराम से आपको 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करें कि कूलॉम का नियम, जैसे कि अभी हमने देखा गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के आधार पर एक फार्मूला देखे, तो उसी प्रकार से कूलॉम के नियम के आधार पर एक फार्मूला होगा, यानी हम कह सकते हैं कूलॉम के नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल रूप कैसा होगा। तो अभी हमने क्या कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और हमने क्या कहा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², व्युत्क्रमानुपाती होता है R के स्क्वायर का। तो इन दोनों नियमों के आधार पर क्या हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हटाने पर क्या हो जाएगा, बराबर दीजिए और एक कांस्टेंट से क्या करिए, गुना कर दीजिए। जैसे वहां पर एक कांस्टेंट G था, कहां पर, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में, उसमें एक G था, G क्या था, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ K क्या है बताते हैं, हमें भी लिख देते हैं, Q1 Q2 बटे में R²। तो ये हो गया कूलॉम के नियम का सदिश रूप। और यहाँ पर जो K है इसको हम लोग बोलेंगे, ये भी नियतांक है, तो कैसा नियतांक है, तो स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक इसको कहेंगे, है ना, स्थिरांक इसको कहेंगे। ठीक है, ये जो स्थिरांक है अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, तो ये है निर्वात की परावैद्युतता, निर्वात की परावैद्युतता। वही अगर कोई माध्यम हो जाए, अगर प्रेजेंट, अगर वो जो कण हम जो ले रहे हैं उसको किसी मीडियम में रखा जाए, तब K की जगह पे क्या हम लोग लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, तो माध्यम की परावैद्युतता। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक क्या था, कूलॉम का नियम, है ना। तो कूलॉम का नियम आप लोगों ने देखा, कैसा लगा वीडियो लेक्चर, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, बने रहेंगे मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।